Hello सभी YouTube friends को once again welcome you in the Yogi Tricks. Today we are going to start our part 2 of ratio. अनुपात के दूसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस भाग में हम लोग अनुपात पर आधारित कुछ क्वेश्चनों पर नज़र दौड़ाएंगे। ये सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 नंबर आपके पक्के कर सकते हैं और आपका समय बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के रेशो पार्ट 2 भाग को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका लेवल थोड़ा इससे ज़्यादा है लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी सा है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और वर्ड्स की राइमिंग करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन है कि 2420 की धनराशि को राम, श्याम और घनश्याम में इस प्रकार बांटा गया कि राम और श्याम को 5:4 ही तथा श्याम और घनश्याम को 9:10 मिले, तो घनश्याम को कितना पैसा मिलेगा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हम इनकी सिंपल रेशो में इनको निकालेंगे, माने राम, श्याम और घनश्याम के हिस्से निकालेंगे और उन हिस्सों को इससे डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमारे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल निकालेंगे। राम को देखिए मैं R लिख सकता हूँ, श्याम को मैं S लिख सकता हूँ। ठीक है, तो राम और श्याम का अनुपात कितना है? 5:4। इसके बाद श्याम और घनश्याम, तो श्याम को मैंने S लिखा, घनश्याम को मैं G लिख सकता हूँ। इसका अनुपात कितना है? 9:10। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात हमें दिया गया है। तो अब यहाँ पे इनको सिंपल हमने अनुपात में डालना है। तो सबसे पहले वही हमारी जो टेक्निक है, हम इसको बिल्कुल एक लाइन में लिख लेंगे, राम, श्याम और घनश्याम, RSG लिख दिया। अब देखिए जिसके नीचे जो है उसको डालेंगे, 5:4 R और S की। उसके बाद SG की कितने हैं? 9:10, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 9:10। तो यहाँ से ये आगे बढ़ेगा तो 4 होगा, यहाँ से ये पीछे आएगा तो 9 होगा। तो यहाँ से इसकी हम लोग क्या निकाल लेंगे? फ्रैक्शंस, बस फ्रैक्शन नहीं, रेशोज। 40, 9 चौक 36 और 9 पांजे 45। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, 3 रेशो आ गए, माने राम, श्याम और घनश्याम को जो हिस्सा मिलेगा, 45 हिस्से मिलेंगे राम को उस धनराशि के। धनराशि कितनी है? 2420। और उसके बाद 36 हिस्से मिलेंगे श्याम को और 40 हिस्से मिलेंगे घनश्याम को। ठीक है, किसकी मिलेगी? धनराशि कितनी है? 2420। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? एक धनराशि कितने की होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इनका जमा कर लेंगे। तो इसका जमा आएगा 45, 36 और 40, कितना आएगा? 121। माने 121, इसके हमने 121 हिस्से किए, जिसमें से 45 हिस्से हमने राम को दिए, 36 हिस्से श्याम को दिए और 40 हिस्से घनश्याम को दिए। तो यहाँ से हम लोग एक हिस्से की वैल्यू निकाल सकते हैं, माने 121 टोटल हिस्से हैं और टोटल हमारे पास पैसा कितना है? 2420। ये कितने की? एक हिस्से की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, एक हिस्से की हमने क्या निकाल दी? वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से देखिए इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करके कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई जी? एक हिस्से की वैल्यू 20 आई। तो मैं बोलूँगा कि 45 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? 45 हिस्से मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 × 20 कितना आ जाएगा? 900। लेकिन हमसे पूछी किसकी है? घनश्याम की। तो घनश्याम के हिस्से कितने हैं? 40। 40 हिस्से घनश्याम के हैं और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 20। तो घनश्याम का हिस्सा कितना आएगा? 800 रुपये। अब उसी बहाने श्याम का भी निकाल देते हैं। श्याम के हिस्से हैं 36। कितने हैं? 36। एक हिस्सा है 20 का, तो 36 हिस्से हो जाएंगे 720 रुपये के। अब देखिए इनको जमा करके भी हमारे पास यही धनराशि आएगी, 2420। अगर यही आई तो माने हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो घनश्याम को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको?
800 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने निकाला। जब भी हम इससे निकालेंगे, इसका एक और वे है कि आपने टोटल धनराशियाँ करनी है, जो हमने किया 121, और हिस्सा ऊपर लिख देना था। तो शाम का घनश्याम का हिस्सा था 40, और यहाँ से 2420। ये भी एक तरीका हो सकता था इसका, यहाँ से भी हमारे पास यही आना था। ठीक है, तो मैंने आपको इसको थोड़ा लेंदी करके बताया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए, नहीं तो आप इसी को भी यूज़ कर सकते हो। इसको करेंगे तो ज़्यादा आपका समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, रेशोज़ के क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है। ये एक फ्री के नंबर होते हैं, मैं ये कहूँगा एग्ज़ाम में आपको फ्री के नंबर होते हैं। तो जब भी आप रेशोज़ के क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई करके करें, तो बेसिक जो मैंने तरीके बताए हैं उनको यूज़ करें। और यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे उसे पोस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा ऊपर का है, तो ये क्वेश्चन की करने की आदत आपको डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, और यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, और 50 लड़कियां कॉलेज में दाखिला लेती हैं, तो नया अनुपात 9:7 होता है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये पहले वाली संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम लोग जो हमें दी होती है संख्या उसको हम लिखते हैं, जो नया अनुपात होता है उसको हम बनाते हैं, और जो ये लड़कियां आई हैं गई लड़के गए हैं लड़कियां आई हैं, इनको हम जमा जोड़ घटाना करके बेसिक मेथड लगा के यहाँ पे हम लोग संख्या का पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको दी हुई है, हमें दिया है अनुपात, दिया है पहले वाला कितना है 5:3, और नया अनुपात कितना बना 9:7। 50 लड़के छोड़ के गए, 50 लड़कियाँ एडमिशन ली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 और 3, जब भी अनुपात में आपको अनुपात दिया हो और संख्या ना हो तो हम संख्या को x मानते हैं, ठीक है, और लड़कों की संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस x को, और लड़कियों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x को माना, तो लड़कों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे कितनी होगी 5x, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3x। माने x वो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करके लड़कों की संख्या आ रही है और लड़कियों की संख्या आ रही है, तो हमने उस संख्या को x मान लिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अनुपात में लिखेंगे, तो 5x अपॉन 3x, यही हमको दिया। अब इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या। अब हुआ क्या जी, 50 लड़के कॉलेज छोड़ के चले गए। ये देखिए 50 लड़के कॉलेज छोड़ के चले गए, तो इस संख्या में कितना घट जाएगा 50। ठीक है, तो इस संख्या में कितना घट जाएगा 50, और 50 लड़कियों ने क्या ली एडमिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 जमा हो जाएगा। तो ये सब जो घोटाला हुआ तो इसका अनुपात कितना आया 9:7। अब मैथ्स का नियम है कि जब भी ऐसे होता है तो वज्र गुना हो जाता है। वज्र गुना में क्या होता है, ये यहाँ का हर इसके साथ गुना हो जाता है, और यहाँ का हर इसके अंश के साथ गुना हो जाता है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा गुना करके। तो आगे क्या घोटाला होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 5x - 50 इज इक्वल टू, अब ये पार चला जाएगा तो 9 × 3x + 50, ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसी को इक्वल टू अगला स्टेप करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 7 × 5 = 35, x का x माइनस 7 × 5 = 35, यानी कि 350 इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 3 = 27x प्लस 9 × 5 = 45, यानी कि 450, ये आ गया। अब देखिए, इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे चेंज होंगे इसको भी अभी देख लेते हैं। 35x -
350 माइनस यहाँ ले आएंगे 27x, और ये प्लस का पार जाके फिर से माइनस, इंटू 450 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये x वाला हमेशा माइनस किसके साथ होगा, x वाले के साथ, और ये किसके साथ माइनस होगा, इसके साथ। जब भी ये मैथ्स का ये होगा, मतलब ये खानदान इसी खानदान के साथ, और ये यहाँ के साथ। तो देखिए 35x में से 27 हमने घटाए, तो यहाँ पे बचा 8x। कितना बचा, 8x। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे, प्लस। लेकिन यहाँ पे बड़ा निशान माइनस का है, तो यहाँ पे निशान माइनस का ही रहेगा। तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ। तो 350 प्लस 450 कितना हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, 8x तो वैसे का वैसा रहा, ये 800 माइनस 800 उधर चला जाएगा, ये यहाँ माइनस का है तो पार जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। और अब देखिए x के साथ मल्टीप्लाइड में 8 है, यहाँ मल्टीप्लाइड है, पार जाके इसका डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 8 1 0 एंड 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यही तो हमने निकालना था। अब देखिए लड़कों की संख्या कितनी मानी है हमने, 5x। ये कितनी है, लड़कों की संख्या। ठीक है, तो 5x है, तो x की जगह 100 भर देना है। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, इसका मतलब गुना होता है, तो 5 × 100 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 500। तो बॉयज़ इज इक्वल टू कितना, 500। वहीं से लड़कियों को भी निकालने को बोले तो लड़कियों की कितनी आ जाएगी, तो गर्ल्स की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे गर्ल्स की कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 8। समझ आ गया। तो यही बस इसका ये था। तो देखा दोस्तों, अगर हमने इसका उल्टा कर दें, यहीं से शुरू करें कि 500 लड़के हैं 300 लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से काट कटा के हमारे पास 5:3 होगा जो पूछा था। अब 50 आए 50 गए, उसके बाद 9 5 का वही हमारे पास बनेगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी इससे भी एक अच्छा सवाल करते हैं, वो इसका अनदर टाइप होगा, वो बहुत प्यारा होगा, उसको ज़रूर देखिए। एक और इसी सेगमेंट में अगला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन होंगे। ये उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें घुमाया है क्वेश्चंस को, तो इसको हम करेंगे और इसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे, ये इजीली हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू दी है 1/3y, y की वैल्यू दी है 1/2z, और आपको निकालना है x y z। ठीक है, तो उसमें भी आपने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। x की वैल्यू 1/3y दी है, तो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू y/3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमा y की वैल्यू कितनी दी है 1/2, यहाँ मल्टीप्लाइड में z, तो z यहाँ पे मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो हो जाएगा z/2। ये दो क्लियर है। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, समझ रहे हैं, या फिर इसको ही इसके नीचे ले जाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का नियम ले जाते हैं। यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, इसको मैं इसके बटे में ले जाता हूँ, x/y, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मैं इसके बटे में ले गया। अब यहाँ से बटे में ले गया तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, 1/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान मैंने किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी मैं वैसा ही करूँगा, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई में किया, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहाँ यहीं से इसको डायरेक्ट ले जा सकते हो। तो y के नीचे क्या आ जाएगा, z, उधर क्या बचेगा, 1/2। इसमें कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने रहने दो, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, आप रहने देना। यहाँ से इसको सीधा इसके बटे में ले जाओ, यहाँ से इसको सीधा इसके बटे में ले जाओ, आपके पास यही मिलने वाला है। बस ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का नियम लगाएंगे। पहले में x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, y की वैल्यू
3। उसके बाद दूसरे में कितनी आएगी y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू कितनी आएगी 2। बस ये यहाँ पे आ गया। अब हमने वही जो हमने मेथड पढ़ा वही करेंगे, x y z, x के नीचे वो रखेंगे, y के नीचे वो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 1, y की वैल्यू कितनी है 3, y की 2 वैल्यू है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1 और z की वैल्यू कितनी है 2। करेंगे यहाँ से इसको बढ़ाएंगे आगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ से 1 को आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1:1 1, 3:1 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स रेशो वाई रेशो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1:3:6। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। देखा दोस्तों कितना ही आसान है। बस इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स और वाई को नीचे ले गए, हमने यहाँ से हमने इसकी वैल्यू हमने पता की, यहाँ से हमने वाई और जेड की वैल्यू पता की, बस वो अपना फॉर्मूला लगाया, निंजा टेक्निक लगाई और हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये आसान है। अब हम थोड़े टफ से क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो से मिलता जुलता है कि a/b की वैल्यू 7:9 है, b/c की वैल्यू 15:7 है। तो आपने a/c की वैल्यू निकालनी है। बस कुछ नहीं है, b को मिस कर देना है, a और c की वैल्यू आ जाएगी। चलिए दोस्तों इसको सबसे पहले करते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे a/b/c हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे a/b/c। ठीक है। अब अनुपात के नीचे अनुपात मैंने आपको बोला है लिखने को, a/b की वैल्यू कितनी है 7:9। ठीक है। अब b/c दिया हुआ है तो ये b यहाँ से स्टार्ट होगा 15:7 का। ठीक है। अब यहाँ से क्या बढ़ेगा 9 आगे, और यहाँ से कौन बढ़ेगा आगे 15। बस इनको गुना कर देना है, 9 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 63। कितना आएगा 63। 15 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 135। और 15 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 105। और मैंने बोला अगर ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके आना है। रेशो का मतलब ये है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने किसी नंबर के उसको रखना है ताकि वहाँ से हमें सब कुछ मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये संख्याएं हैं, अगर ये 2 या 3 से कटती हैं, किसी भी नंबर से कटती है तो हम इसे काट देंगे। तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, इसके अंत में सम संख्या होनी चाहिए तभी 2 से जाएगा। अब 3 से ट्राई करने का नियम आपको पता है कि संख्या का जमा करते हैं और उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। तो 6 3 9, 3 3 9 चला जाएगा, 5 और 1 6, 6 3 9 ये भी चला जाएगा, 5 और 1 6 ये भी चला जाएगा। तो मतलब ये तीनों 3 नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 2 3 6, 3 एकम 3, दोनों कट गए। 135 का 3 चौक 12, 3 5 15, 45 3 135। और यहाँ से हम लोग कितना कर लेंगे 3 3 9, 3 5 15, तो मतलब 35 3 105, 45 3 135 और 21 3 121 3 63। तो यहाँ पे देखिए अगर ये भी हमारा यहाँ से आगे चला जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो हम इसे इतना ही रखेंगे। दोस्तों ये यहाँ से आगे शायद नहीं जाने वाला है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे पास पूछा क्या है ऊपर a/c। तो a/c कितना है हमारे पास, a की वैल्यू 35, c की वैल्यू 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/c इज इक्वल टू
35:21। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि 7 से 3 बार करेंगे, 3 साते 21 और 5 साते 35। तो यहाँ से हमारा अनुपात क्या निकलता है, 5:3। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, करेक्ट वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, सिंपल मैंने किया, ABC मैंने लिया, वैल्यूज़ पुट की, जहाँ पे जो नहीं उसको मैंने वहाँ लगाया और यहाँ से मेरी वैल्यूज़ आ गई। तीनों तो नहीं काटने थे, लेकिन हमसे पूछा था A और C, तो A की वैल्यू ये थी, C की वैल्यू ये थी, दोनों को साथ में रखा, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। 7 ऐसा फैक्टर है जिससे इसको भी भाग होता है, इसको भी भाग होता है, तभी हमने इसको भाग दिया, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में 5:3। अभी इनको डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, यदि 2A = 3B = 4C है, तो A/B/C का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की, उसके बाद हम उसका अनुपात निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं करूँगा आपने वैसे ही इसको सॉल्व करना है। एक सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। देखिए 2A = 3B है, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि माने अगर 2A = 3B है, ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो पार जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो पार जाके ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A/B, B यहाँ पे आ गया, इज़ इक्वल टू, अभी 3 इस साइड है तो 2 इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल के पास, कांस्टेंट के पास, तो यहाँ से A/B की वैल्यू हमारे पास 3/2, और इसी को मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका मतलब होता है A की वैल्यू 3 और B = 2 बाय प्रोपोर्शनैलिटी, जो बराबर है का नियम है, उसकी वजह से हम A को 3 मानते हैं, B को 2 मानते हैं। अब हमारे पास बोला क्या है कि 3B = 4C, यही बताया है ना, 3B = 4C, यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 3B = 4C, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, B के नीचे आ जाएगा C, और 3 4 के नीचे चले जाएगा, तो B/C = 4/3। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, B = 4, C = 3। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, A की 3, B की 2, यहाँ पे B की 4, C की 3। यहाँ पे B की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो जब हम अनुपात लिखेंगे तो हम उसे अपने पिछली जो निंजा टेक्निक है उसकी द्वारा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इनका अनुपात निकालूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, A/B/C, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अनुपात के नीचे अनुपात आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3:2 है। A/B को अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा A/B, ये आ जाएगा 3:2। इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा 3:2। अब हमारे पास B/C यहाँ से निकल जाएगा, B/C = 4:3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B/C 4:3, तो यहाँ पे B की वैल्यू 2, तो मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा, 4:3। अब वही इसके नीचे मैं बार लगा दूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड का निशान, और ये हमारा यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चले जाएगा, खाली जगह भरना है। तो 3 चौक 12 अनुपात 4 दूने 8 और 3 दूने 6। अगर ये किसी चीज़ से कट जाते तो इनको हमने काट देना है, अदरवाइज़ वैसे का वैसे ही रहने देना है, ठीक है। देखिए अगर ये किसी से कटते हैं तो ठीक है, नहीं कटते तो फिर भी ठीक है। तो ये 2 से कटेंगे, 6 दूने 12, 4 दूने 8 और 3 दूने 6। तो 6:4:3, 6:4:3, ये हमारा आंसर आ गया।
ये किसकी वैल्यू आई, ए अनुपात बी अनुपात सी की। ठीक है, तो ऐसे आपने इसका आंसर निकालना है। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास वैल्यू दी थी ऊपर 2 इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, हमने इसको निकालने के लिए सबसे पहले 2 इज इक्वल टू 3b इसको माना, यहाँ से ए बी की हमने वैल्यू निकाली और ये आ गया हमारे पास 3 और 2, 3 अनुपात 2। उसके बाद हमने देखिए 3b इज इक्वल टू 4c माना, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, b अपॉन सी, यानी कि b अनुपात c की। तो 4 अनुपात 3, तो 4 अनुपात 3 मतलब 4 अनुपात 3 इसकी वैल्यू आई। तो फिर जब हमने ए बी सी निकाला तो 3 अनुपात 2 थी और दूसरी थी 4 अनुपात 3, तो हमने इसको वैसी ही निंजा टेक्निक अपनाई, 2 को यहाँ बढ़ाया 4 को यहाँ बढ़ाया। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 12, 8 और 6, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये 2 से हमारा गया, 2 छिक 12, 4 दूने 8 और 3 दूने 6, तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ गया 6 4 3। तो समझ गए दोस्तों, कितना ही आसान है, प्रैक्टिस करना है तो आ जाएगा।